Good morning, children. Let's we continue the chapter 7, weather, climatic changes and adaptations. In previous video, we have discussed about the weather, and we know that weather is the day-to-day condition of the atmosphere at a place. So in this video, we will discuss about the causes of the weather changes. So see in the para, the sun causes all the weather changes. The energy of the sun absorbed or reflected by the water bodies, earth's surface and atmosphere play important roles in determining the weather at a place. So I told you in previous video that the elements of the weather are humidity, rainfall, temperature, wind speed. These are the elements which determine the weather. Okay, so who is responsible for all the changes? Sun is the responsible for all the weather changes, because the energy of the sun absorbed or reflected by the water bodies, earth surface and atmosphere. क्योंकि जो सन की एनर्जी है वो एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट होती है वाटर बॉडीज़ के थ्रू, अर्थ सरफेस के थ्रू और एटमॉस्फेयर के थ्रू. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करने का. अ मैक्सिमम एंड मिनिमम रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ डे इज़ मेजर्ड बाय स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. देयर इज़ अ स्पेशल थर्मोमीटर. यू नो अबाउट द थर्मोमीटर? yes, thermometer measure the temperature of the body. So we can also measure the temperature of a particular place. So there is a special thermometer, that is maximum and minimum thermometer. Maximum और minimum thermometer किसी भी जगह का temperature measure करने के लिए यूज़ किया जाता है. The minimum temperature, turn the page, occurs early in the morning and maximum temperature occurs in the afternoon. जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो हमेशा इस थर्मोमीटर के थ्रू मॉर्निंग में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में मेज़र किया जाता है. और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है नून टाइम में सबसे ज़्यादा सनरेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं अर्थ के ऊपर, हमारी बिल्कुल हेड पे गिरती हैं, तो वो काफ़ी हॉट टाइम होता है उस वक्त. तो आफ्टरनून के टाइम यानी नून के टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर को इस थर्मोमीटर के थ्रू मेज़र किया जाता है. दैट्स वाई ड्यूरिंग समर द आफ्टरनून आर द हॉटेस्ट एंड ड्यूरिंग विंटर्स द मॉर्निंग्स आर द कोल्डेस्ट. इसीलिए समर में जो दिन का टाइम है वो बहुत गर्म होता है और ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग जो है वो बहुत ही ठंडी होती है. द लेंथ ऑफ द डे ऑल्सो वेराइज इन समर्स एंड विंटर्स ड्यू टू चेंजेस इन द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट. अब समर में और विंटर में अगर आप देखेंगे तो जो डे टाइम है या फिर नाइट टाइम है उनकी लेंथ जो है घटती है और बढ़ती है. कभी दिन लंबे बड़े होते हैं तो कभी रातें बड़ी होती हैं. सो ये लेंथ जो है ये चेंजेस होते हैं ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जो अर्थ है वो अपनी जो एक्सिस पर है थोड़ी सी झुकी हुई है, और कहाँ की तरफ झुकी हुई है? सन की तरफ. तो उसकी वजह से दिन का टाइम जो है वो वैराई करता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है. तो ये डिपेंड करता है. तो ये भी एक फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है वेदर को. तो ये जो बता रहे हैं आपको सन डे टाइम बड़ा होता है या फिर नाइट टाइम बड़ा होता है, इससे ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द लेंथ ऑफ द डे वेराइज इन द समर एंड विंटर. चेंजेस जो होते हैं दिन के टाइम का, कि गर्मियों में और सर्दियों में दिन के टाइम लेंथ जो है वो डे अलग अलग हो जाती हैं. तो ये डिपेंड करता है कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है किस टाइम पर, समर में कहाँ की तरफ है, वो कितनी नज़दीक है सन की साइड में, और विंटर में कितनी दूरी पर है. तो लेंथ जो है वो वैराई कर रही है और इसी वजह से सीज़न चेंजेस होते हैं. ओके, सीज़न आपने देखा है ना, कभी रेनी सीज़न होता है, विंटर, समर. तो ये सीज़न चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. After that, next topic is weather forecasting. Here I am showing the picture. First of all, I am showing the picture of the thermometer.
maximum and minimum thermometer. This picture show the how we measure the temperature of a particular place. Now see in the information bits. Here the science of the, it is the branch of the science to study the weather is called meteorology. तो साइंस की ब्रांच है जिसमें वेदर की स्टडी की जाती है, तो इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? मेटीरियोलॉजी. एंड द प्रोफेशनल्स हु स्टडी रिकॉर्ड्स एंड प्रिडिक्ट वेदर आर नोन एज मेटीरियोलॉजिस्ट. और जो भी पर्सन इन रिकॉर्ड्स को, इन डेटा को कलेक्ट कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है वेदर को, उसे क्या कहा जाता है? मेटीरियोलॉजिस्ट. So these are the two terms. You have to know about all these two terms. The study of the science in which the study of the weather, okay, it is known as meteorology, and the professional or person who predict the weather and collect the data of the weather, that is known as meteorologist. Now see in the next para, weather forecasting. Weather forecast is based on the data collected by weather balloons, satellites, photographs ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन एक्सेट्रा. ये डे टू डे इन्फॉर्मेशन है वेदर की, ये प्रिडिक्ट जो कर रहे हैं मेटीरियोलॉजिस्ट, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं. वेदर सैटेलाइट्स भी स्टेबलाइज किए हुए हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ओके, फोटोग्राफ्स लेते हैं, क्लाउड के फॉर्मेशन को देख करके सारा डेटा कलेक्ट करके और फिर उसके बेस पर वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता है और वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है. न्यूज़ में आपने सुना होगा कि वेदर फॉरकास्ट कर रहे हैं कि कल का मौसम कैसा होगा. वेदर फॉरकास्ट इज़ हेल्पफुल टू पीपल इन द फॉलोइंग वेज. और फॉरकास्ट किस लिए किया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इट अलाउज पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर. सपोज़ करो कि मौसम, देखो मौसम की जानकारी मिलती है, अगर बैड वेदर है तो इसके बारे में लोग अवेयर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यस कि कल वेदर मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है. इट हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑफ डेली एक्टिविटीज़. और उसके अकॉर्डिंग हम जो लोग हैं, अगर उनको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो वो अपनी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं. नाउ हेयर सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द वेदर फॉरकास्टिंग रिपोर्ट. एंड इन दिस पिक्चर टुडेज़ वेदर एंड टुमारोज़ फॉरकास्ट ये दिया हुआ है, वेडनेसडे, थर्सडे. एंड यू सी द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ गिवन. 33 डिग्री इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इज़ 26 डिग्री. सेम एज इट इज़ ऑन थर्सडे. क्लाउडी, ओके, वेदर कैसा है? क्लाउडी. एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 34 एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस. सो चिल्ड्रन लुक हियर, दीज आर द वेरिएशन. ओके, 24 जुलाई की वेदर फॉरकास्टिंग दिया हुआ है और 25 जुलाई का दिया हुआ है. तो आप इसमें देखेंगे टेम्परेचर इज़ नॉट फिक्स, ओके, इट चेंजेस डे टू डे, चेंज हो रहा है. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जो चेंज डेली जो इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, वेदर की डेटा कलेक्शन जो हम कर रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें वेरिएशन मिल रहे हैं, दैट इज़ द वेदर रिपोर्ट. आफ्टर दैन रेन, नो रेन. सो हेयर we have seen that 0 is here. Sunrise at 5:52 a.m. okay, and sunset will be on 6:38. okay, humidity 70 and wind normal, barometer 1005. दिस इज़ मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बैरोमीटर क्या मेज़र करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एक्सटेंडेड फॉरकास्ट फॉर अ वीक, ये पूरे वीक का दिया हुआ है फॉरकास्ट, क्लाउडी, टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज़ द रिपोर्ट, वेदर फॉरकास्टिंग रिपोर्ट. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज़ योर वर्क. डू read this chapter topic from your book, and today's work is do some definitions. So the first definition is the weather, the condition of the atmosphere at a particular time and place. Second is meteorologist, scientist who study weather. Elements of weather, factors influencing weather are called elements of weather. Then rain gauge, it is an instrument to measure rainfall. After then climate, the average weather condition of a place over a long period of time. Then adaptation, adjusting to different conditions, the features which help to adjusting to different condition for the animals. After then polar region, the extremely cold region near the poles are called
polar regions. Then migration, the term moving from place to one place to another, that term is known as migration. After the last one is tropical rainforest, the forest found in the tropical region. Okay, that forest is known as tropical rainforest. So do these definitions in your notebook. Thank you.